मुश्किल में है आरसीबी और एमआई की टीम में। अब तक इनके कुल 6 प्लेयर्स हो चुके हैं बाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1158वां एपिसोड। आज 27 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली की टीम बन सकती है आईपीएल इतिहास की सबसे रिचेस्ट, सबसे पैसे वाली टीम। लेकिन ये जो पैसा इनके पास आने वाला है, ये लोन के जरिए आने वाला है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के जो मालिक है वो अपना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जो बिजनेस है उसको फैलाना चाहते हैं और दुनिया भर की अलग अलग लीग्स में कैपिटल्स नाम की टीम खरीदना चाहते हैं। रिसेंटली भी हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने SA20 और इंटरनेशनल लीग T20 में अपनी टीमें खरीदी थी। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि ये 100 मिलियन US डॉलर्स जो है वो बोरो करने वाले हैं, लोन लेने वाले हैं और इस बोरोइंग के बाद इनकी जो कीमत हो जाएगी वो आईपीएल की बाकी टीमों से सबसे ज्यादा हो जाएगी। मतलब दिल्ली कैपिटल्स जो टीम है वो आईपीएल इतिहास की सबसे रिचेस्ट टीम बन जाएगी। हालांकि दिखती बात है ये पैसा लोन का होगा, लेकिन हाँ, पैसे के मामले में सबसे महंगी हो जाएगी। आपको बता दूं, आज की डेट में चेन्नई, आरसीबी और एमआई टॉप 3 टीम्स हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। सबसे रिचेस्ट टीम है और जिसमें चेन्नई का स्थान सबसे ऊपर आता है। तो दिल्ली इनको पछाड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये भैया हमारी खबर पर एक और मोहर लग गई। मैंने हफ्ते भर पहले आपको बताया था कि किस तरह से दो अलग अलग फेजेस में, दो अलग अलग टुकड़ों में आईपीएल का शेड्यूल आएगा। पहला जो फेज का शेड्यूल आएगा वो प्री इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले पहले तक का शेड्यूल बीसीसीआई अभी रिलीज कर देगा। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से 20 अप्रैल से पहले तक का पूरा शेड्यूल पहले टुकड़े में आएगा और उसके बाद का शेड्यूल चुनाव की डेट घोषित होने के बाद आएगा। इस पर मोहर लग गई है कल। तो भैया आपके भाई ने एक हफ्ते पहले बता दिया था, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा और हमारी खबर पर मोहर लगी है। तो लाइक बनता है भैया, इसीलिए बोलता हूँ माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए और हाँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि यूट्यूब पर तो 1-2 वीडियो आती है रोज दिन भर में, लेकिन आईपीएल की 24 घंटे की कवरेज चल रही है हमारे टेलीग्राम पेज पर। कौन सा खिलाड़ी कब, क्यों, कैसे बाहर हुआ, शेड्यूल कब, कहाँ, क्यों आएगा, सारी डिटेल सबसे पहले टेलीग्राम पर। पैसा डालो, फ्री में ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर मैथ्यू हेडन के हवाले से निकल कर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हेडन ने बड़ी बात कह दी है सीएसके की टीम पर और आईपीएल पर। उन्होंने कहा द पैशन ऑफ क्रिकेट इन सीएसके इज हायर देन एनी अदर फ्रेंचाइज। ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर की अगर मैं सारी फ्रेंचाइजी को एक साथ सामने रखूं तो चेन्नई की टीम में जो पैशन है क्रिकेट का वो किसी और टीम में, फ्रेंचाइज में दिखता ही नहीं है। ये बोल रहे हैं मैथ्यू हेडन। इससे आप कितना सहमत हो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से निकल कर आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम येट टू डिसाइड ओवर देयर कैप्टेंसी, कप्तानी पर अभी तक फैसला नहीं लिया है, लेने वाली है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो है हैदराबाद अपना नया कप्तान नियुक्त कर देगी। मोस्टली चॉइसेस मार्कराम ही है। जो एसआरएच के मैनेजमेंट के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है यही बोल रही है कि मार्कराम ही कप्तानी करेंगे। हालांकि हैदराबाद के कुछ लोग चाहते हैं, मैनेजमेंट के और कोचिंग स्टाफ के कुछ लोग चाहते हैं कि कमिंस कप्तान बने। कमिंस ओडीआई क्रिकेट में एक अच्छे कप्तान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम खुद उन्हें T20 का कप्तान नहीं बना रही है और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपनी T20 स्क्वाड की घोषणा की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वालों ने मिचेल मार्श को कप्तान बनाया, कमिंस को नहीं बनाया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक विनिंग कप्तान है वर्ल्ड कप के। तो हो सकता है हैदराबाद भी ना बनाए और अगर हैदराबाद नहीं बनाती है तो 20 करोड़ रुपए में क्या सिर्फ एज ए तेज विदेशी तेज गेंदबाज कमिंस की वैल्यू सही है या बहुत ज्यादा है, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो टीम इंडिया के प्लेयर्स तो इस समय भैया सीरीज में लगे हुए हैं, अच्छी सीरीज जा रही है भारत की। लेकिन कल रिपब्लिक डे था और महेंद्र सिंह धोनी ने सेलिब्रेट किया, मोहम्मद शमी ने सेलिब्रेट किया।
महेंद्र सिंह धोनी इस समय रांची में है, अपने फार्म हाउस पर है। वहां पर उन्होंने एक तस्वीर शेयर की नेशनल फ्लैग के साथ। तो धोनी ने सेलिब्रेट किया क्योंकि धोनी इस समय नेशनल ड्यूटी पर नहीं है, जाहिर है धोनी अपने घर पर है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है। बाकी प्लेयर्स ने मैदान में सेलिब्रेट किया क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज चल रही थी। तो भैया रिपब्लिक डे के लिए तो लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो मुंबई इंडियंस की टीम की क्या है दिक्कतें, इनके कौन कौन से प्लेयर्स बन गए हैं, इन्हीं के लिए सरदर्द अब लिस्ट देख लेते हैं। तो भैया पहला नाम सूर्य यादव का। इनका सूर्य यादव की सर्जरी हो चुकी है, परसों के दिन तस्वीरें आ गई थी और अप्रैल का जो आईपीएल है वो मिस करने वाले हैं। मतलब बड़ा झटका लगा है एक प्रकार से बंबई की टीम को, क्योंकि सूर्य यादव अगर अप्रैल में नहीं खेलेंगे तो मई में भैया 15 दिन 17 दिन या 20 दिन का आईपीएल खेलकर मुंबई को सूर्य यादव से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अप्रैल में मुख्य आईपीएल होगा क्योंकि मेन सीजन अप्रैल में चलता है आईपीएल का और डिसाइडिंग पूरा अप्रैल में हो जाता है 70%। तो सूर्य यादव पहले प्लेयर है। दूसरे हार्दिक पांड्या है, परसों के दिन तस्वीरें डाली थी हार्दिक पांड्या में, जिसने हार्दिक पांड्या जो है वो ट्रेनिंग प्रैक्टिस रिहैब करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन रिपोर्ट यह है नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर के हवाले से कि हार्दिक पांड्या भी अप्रैल का महीना मिस करेंगे और मई में इनकी भी एंट्री होगी। तो ये दोनों प्लेयर्स बंबई की टीम की एक तरह से सिरदर्द बन गए हैं। मुंबई की जो टीम है, और आप स्क्वाड भी उठाकर देखेंगे, हैविली डिपेंड करती है अपने इंडियन प्लेयर्स पर। और अगर ये दो बड़े इंडियन प्लेयर्स ही नहीं होंगे जिसमें से कप्तान है, तो बंबई को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि कैमरन ग्रीन को तो ये लोग ट्रेड कर ही चुके हैं। विदेशी प्लेयर के मामले में बड़े बड़े नाम बंबई के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई इसका क्या हल ढूंढेगी आप बताना कमेंट बॉक्स में। 7वीं बड़ी खबर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दिक्कतें देख लेते हैं। आरसीबी की जो टीम है ना दोस्तों, इस समय 3 प्लेयर्स की प्रॉब्लम से जूझ रही है। पहला नाम है टॉम कररन का, इंजर्ड है टॉम कररन। रिसेंटली बिग बैश लीग के दौरान इनको नी इंजरी हुई थी। अभी रिसेंटली पीएसएल में भी वो खेलने वाले थे लेकिन नहीं खेलने गए नी इंजरी के चलते। रिपोर्ट यह है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उन्हें आईपीएल भी नहीं खेलने देगा। तो ये इनकी रिप्लेसमेंट तो आरसीबी को ढूंढनी पड़ेगी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हेजलवुड को ये एज ए रिप्लेसमेंट देख रहे होंगे। दूसरा नाम कैमरन ग्रीन का है। किडनी इश्यूज थे लेकिन उसके बाद भी सब कुछ सही था, बट रिसेंटली कोरोना हुआ है। अब ये किडनी इशू और कोरोना ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है और इसमें रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है कोरोना की। देखते हैं ग्रीन कितने मैचेस मिस करते हैं, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बड़ा सख्त है और जब तक ये 100% फिट नहीं हो जाते अंदर से बाहर तक स्कैन कराएगा फिर ही भारत आने देगा। और तीसरे आरसीबी के प्लेयर है दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। चांसेस कम है लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का जो इशू आता है, अल्कोहल पीकर इन्होंने जो ड्रामे किए थे और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, इन्होंने खूब हंगामा किया था, उस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन पर अभी तक फैसला नहीं लिया, पर बैन लगा सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। अब वो कितने मैचों का कैसा लगेगा वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। तो ये 5-6 वो प्लेयर्स है दोस्तों आरसीबी और एमआई का सिरदर्द बन गए। अब इनमें से दोस्तों अगर 2-3 भी बाहर हो गए ना तो ये दोनों ही टीमें आधी हो जाएंगी। और इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इन दोनों टीमों, क्योंकि कई टीमें हैं, 10 टीमें और कई प्लेयर्स हैं जो इस समय चोटिल हैं अलग अलग इशूज के चलते। बट ये जो 4-6 टीमों के ये जो 5-6 प्लेयर्स हैं ना, ये बड़े नाम है। बाकी टीमों के प्लेयर्स उतने बड़े नहीं है, मतलब मेन खिलाड़ी नहीं है उन टीमों के। तो इसलिए भैया आप तक पहुंचा दिया। अब इनका हल क्या है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो भैया एचबीएल पीएसएल का सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट होने वाला है 29 जनवरी को। बड़ी अजीब सी लीग है, मतलब यार इनके कुछ प्लेयर्स चोटिल हुए, कुछ अनअवेलेबल हुए, कुछ प्लेयर्स ने पीएसएल खेलने से मना कर दिया। उनके स्थान पर कौन सा खिलाड़ी होगा उसके लिए भी ये लोग ड्राफ्ट करते हैं। मतलब उसके लिए ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं बुलाते। आईपीएल में तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट साइन हो जाती है, उसके लिए भी ड्राफ्ट किया जाता है। मतलब ये लोग यार क्या है, छोड़ा यार। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं, बच्चों की लीग चलाते हैं यार पीएसएल वाले। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों बात करते हैं। आईसीसी रैंकिंग T20 बैटिंग रैंकिंग सामने आई। सूर्य यादव लगातार इंजर्ड है, सर्जरी हुई है, बट अभी भी टॉप नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं और भारत को उम्मीद दिखा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। जायसवाल नंबर 6 पर आ गए अफगानिस्तान सीरीज के बाद और भारत की T20 स्क्वाड में अब जगह इनकी पक्की है, 100% वर्ल्ड कप खेलेंगे। गायकवाड़ 12वें स्थान पर है, इस समय इंजर्ड चल रहे हैं। मतलब ये जो 3 बल्लेबाज हैं ये रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। कल गेंदबाजी रैंकिंग बताएंगे तो बने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही भैया इंडिया इंग्लैंड सीरीज के हवाले से। भारत इस समय चढ़कर बैठा हुआ है इंग्लैंड के ऊपर। पहले टेस्ट में हैदराबाद में दूसरे दिन के बाद भारत के पास 175 रनों की लीड हो गई थी। जब ये वीडियो पब्लिश होगी तब भारत की लीड और बढ़ चुकी होगी। तो जाहिर है हिंदुस्तान की सरजमी थी और इंग्लैंड वाले पहले से ही कह रहे थे स्पिन विकेट मिलेगा, स्पिन विकेट मिला है और क्यों ना मिले भाई। देखो यार दिखती बात है, जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो हमें मिलती है सीम विकेट, तब इंडियन शिकायत करते हैं तो इंग्लैंड वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब
आप हिंदुस्तान आओगे तो यार इंडिया की जो सॉइल है वैसी मिलने वाली है। तो बेटर लक, गुड लक फॉर इंडिया। भारत ये मैच जीत के करीब है और उम्मीद यही है कि भारत पहला टेस्ट मैच जीतेगा। ये चैनल के साथ यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब बटन नीचे है, फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।